स्लाइड से पहले इनको एक कहानी सुनाते हैं छोटी सी। राइट, कहानी सुनना चाहोगे? ओके, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। ओके, एक बार की बात है, अमेरिका में एक बिजनेसमैन था। वो बिजनेसमैन, उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन उसने कहीं पर पढ़ा कि अमेरिका में बिजनेस डाउन होने वाला है। किसी बेवकूफ वो प्रेस रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट बनाई कि अमेरिका में बिजनेस सब डाउन होने वाले हैं, रिसेशन आने वाला है। तो ये पढ़कर वो बिजनेसमैन घबरा गया। राइट, वो बिजनेसमैन जब घबरा गया तो उसको लगा, यार मेरा क्या होगा अगर मेरा बिजनेस डाउन हो गया, तो मेरा क्या होगा। ये अखबार में आया है कि बिजनेस डाउन होने वाला है। जब उसके दिमाग में ये घुसा ना, तो वाकई उसका बिजनेस डाउन होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ हो जाता है। उसने ये सोचना शुरू किया कि यार क्या होगा, बिजनेस डाउन होने वाला है। उसके दिमाग में ये बात घुसी, एक नेगेटिव बात घुसी। एक वायरस है ये, एक नेगेटिव थॉट वायरस का काम करता है और आपकी पूरी हार्ड डिस्क जो है ना, हार्ड डिस्क है ना, ये इसको पूरा खराब कर देता है। तो उसकी हार्ड डिस्क खराब हो गई, वायरस आ गया। अभी उसका काम में मन ही नहीं लगता था। अब वो बहाने बनाने लगा काम करने में, और पूरा दिन बैठ के यही सोचता रहता था कि अमेरिका में बिजनेस डाउन होने वाला है। और करते करते उसका बिजनेस डाउन होना शुरू हो गया। उसकी इनकम गिरने लगी, धीरे धीरे उसकी इनकम बंद हो गई। उसने एक दो लोगों से बात की, यार तुमने भी सुना है कि अमेरिका में बिजनेस गिरने वाला है? वो बोला, हाँ यार हमने भी अखबार में पढ़ा था अमेरिका में बिजनेस गिरने वाला है। तो अब उसका शक और पक्का हो गया, और वो भी यही बोलने लगे, जब से हमने पढ़ा ना हमारा भी बिजनेस डाउन हो गया। तो इसका शक और पक्का हो गया। अभी उसका बिल्कुल ही मन नहीं लगता था काम करने में। अब जब उसका मन नहीं लगता था काम करने में, तो सेल गिरेगी या नहीं गिरेगी? आप बताओ। गिरेगी ना। किसी भी काम को करने में अगर आपका मन नहीं लगेगा तो सेल गिरेगी। अब हुआ क्या कि ऐसा करते 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 वो अपनी किस्त भी नहीं भर पाया। जो कार की इंस्टॉलमेंट होती है, उसके पास एक कार थी, वो कार की इंस्टॉलमेंट भी नहीं भर पाया। तो जब कार की इंस्टॉलमेंट नहीं भरेगा तो क्या होगा? बैंक वाले ले गए, अब उसकी कार भी उठ गई। अब वो और टेंशन में कि यार क्या हो गया, ये तो बॉस अखबार में सही आया था कि बिजनेस गिरने वाला है। बड़ी टेंशन में आ गया, पूरा दिन सोचता रहता रहा, डिप्रेशन में आ गया वो आदमी। जब भी किसी चीज को जरूरत, वो एक आपने शब्द सुना होगा, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। जब भी किसी चीज, मैं बैठ जाऊं वैसे में, जब भी किसी चीज को जरूरत से ज्यादा आप सोचते हैं तो क्या होता है कि वो दिमाग में वायरस घुस जाता है। अब जी करते 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 क्या हुआ, उसका घर भी बिक गया, क्योंकि घर की भी इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाया। बहुत डिप्रेशन में, इनकम जीरो, घर बिक गया, कार बिक गई। अब सोच रहा है क्या करूं यार, क्या करूं, कोई रास्ता नहीं है, खाने को रोटी नहीं भाई साहब, इतना बुरा हाल हो गया। एक दिन उसके दिमाग में एक बात आई, तंग आ गया ना जब, तो उसने सोचा कि अब एक आखिरी रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? सुसाइड कर लेता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं। तो ठीक है जी, फाइनल किया कि आत्महत्या कर लेता हूं। मरने के लिए एक नदी के ऊपर एक पुल था, एक ब्रिज था, जैसे हावड़ा ब्रिज है ना अपने, वैसा एक ब्रिज था। अमेरिका की बात है ये। तो उस ब्रिज पर चला गया और उसने सोचा कि ऊपर से नदी में कूदूंगा और सब पंगा खत्म। राइट, चला गया। अब जब चला गया तो ऊपर खड़ा है। अब मरने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, मरने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। अब मरने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा, सोच रहा है। फिर लगा यार कूद ही जाए एक बार। उसने जैसे उसको पकड़ के छलांग मारने लगा, वो पीछे से आवाज आई, रुक जाओ।
उसने पीछे मुड़ के देखा, अरे यहाँ तो कोई नहीं था, दूर दूर तक सब एकदम सुनसान है, फिर ये आवाज कहां से आई। उसने देखा तो दूर से एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ चला आ रहा है, भागता हुआ चला आ रहा है। उसने कहा, अरे यहाँ पर ये कौन, क्या? उसने सोचा चलो रुक ही जाता हूँ, अब जो एक बूढ़ा आदमी आ रहा है 2 मिनट रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं, इससे बात करके मर जाएंगे और क्या है, मरना ही तो है, इससे बात करके मर जाएंगे। तो वो बूढ़ा आदमी आ रहा था, वो बहुत वेल ड्रेस्ड अप, सूटेड बूटेड, देखने में एकदम करोड़पति टाइप का लग रहा था। तो हांफता हुआ बूढ़ा आदमी आया, बोला भैया कहाँ जा रहे हो? बोला मैं मरने जा रहा हूं। तो बूढ़ा आदमी बोला क्यों मरने जा रहे हो? बोला मेरी मर्जी, मैं मरने जा रहा हूं। तुम कौन होते हो? बोला नहीं, 1 मिनट मेरे से बात करो पहले, आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों मरने जा रहे हो? बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बिजनेस था बहुत अच्छा, मेरा बिजनेस चौपट हो गया, और जब से मैंने अखबार में पढ़ा और उसके बाद से मेरी कार बिक गई, मेरा घर बिक गया, मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, मैं भूखा मर रहा हूं, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। उसने बोला देखो तुम्हारी असली प्रॉब्लम क्या है, पैसा है? तो वो बिजनेसमैन बोला हाँ मेरी प्रॉब्लम क्या है, पैसा है। उसने बोला अगर तुम्हें पैसा मिल जाए तो मरोगे? बोला नहीं मरूंगा। उस बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली और उसको एक ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया। बोला ऐसा है, मेरे अकाउंट में अरबों खरबों रुपया है, आप जितना चाहो निकाल लेना, ये ब्लैंक चेक मैं दे रहा हूं। तो खुश हो गया बिजनेसमैन को, तो समझ ही नहीं आई, अरे उसको समझ ही नहीं आया बोलूं क्या मैं। वो बोला आप पहले ये तो बताओ कि आप हो कौन? उस आदमी ने अपना नाम बताया, वो अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था उस समय का। वो हैरान रह गया, अरे आप यहां पर? बोला हाँ मैं यहां पर। बोला पर मैं आपसे ये पैसा कैसे ले सकता हूं, मैं आपसे ये पैसा नहीं ले सकता हूं। बोला कोई बात नहीं, आप उधार समझ के ले लो, आप आज से ठीक 1 साल बाद ये पैसा वापस कर देना, जो भी आप मेरे अकाउंट से निकालोगे ठीक 1 साल बाद मैं आपको यही मिलूंगा, इसी पुल पर, आज से ठीक 1 साल बाद इसी समय यहां मिलूंगा, आप वो पैसा वापस कर देना। बोला हाँ 1 साल में तो बिजनेस चला लूंगा मैं अपना इस पैसे से। बहुत खुश हो गया, उसके पैर छुए, गले से लगाया, आदमी होता ही है, मरते को बचा लिया उसने। अब वो चेक लेकर बड़ा खुशी खुशी घर आया, रात भर उसे नींद ना आए। आपको अगर मुकेश अंबानी ऐसा कोई दे दे ब्लैंक चेक तो नींद आएगी? रात भर सो नहीं पाया, कब बैंक खुलेगा, कब जाऊंगा, ये सब सोचता रहा वो। तो सुबह हुई, सुबह जल्दी से तैयार हुआ, बैंक जैसे खुला सबसे पहले बैंक में आगे आगे लाइन में लग गया। वो काउंटर पर अपना चेक दिया। जब उसने चेक दिया तो वो सामने जो क्लर्क बैठा था, कैशियर जो बैठा था, उसने चेक देखा और हंसने लगा, भाई साहब आपने इसमें अमाउंट तो भरा ही नहीं है। बोला ओहो मैं जल्दबाजी में अमाउंट भरना भूल गया, कोई बात नहीं लाइए दीजिए। अब पेन निकाला अमाउंट भरने के लिए तो हाथ कांप रहे हैं, तो इतनी बड़ी रकम भरना आसान काम है क्या? घबरा रहा है वो। उसने सोचा चलो यार आज घर चलते, कल भर के ले आएंगे, कौन सी जल्दी है, चेक तो अपने पास ही पड़ा है। अब जब वो बैंक से बाहर निकला, उसने चेक को वापस जेब में रखा, बैंक से बाहर निकला तो उसका मूड बहुत अच्छा था। खुशी खुशी होती है ना, मुकेश अंबानी आपको चेक देते तो खुश हो गए आप, खुशी हो रही थी। उसने सोचा चलो एक काम करते हैं, पुराने कुछ 1-2 क्लाइंट थे, मेरे कस्टमर थे, उनसे मिलता हुआ चला जाता हूं, अब क्या करूंगा खाली बैठ के, काम तो कोई है नहीं। तो वो अपने 2 क्लाइंट से मिलने चला गया, 2 कस्टमर से मिलने चला गया। और जैसे ही वो 2 कस्टमर से मिलने गया, वहां पर उसकी डील फाइनल हो गई और उसको छोटी सी इनकम मिली। डील फाइनल हो गई तो उसने कुछ पैसा कमाया, बड़ा खुश है यार, आज का दिन कितना बढ़िया है, 1 साल से 2 साल से मेरे पास कोई पैसा नहीं आ रहा था, आज अचानक से ये डील फाइनल हो गई यार, मजा आ गया। उस दिन उसने भरपेट खाना खाया, चिकन बिरयानी मंगाई होगी उसने, बड़ा मजा आया। रात भर सोचता रहा, अमाउंट तो सुबह तो बैंक तो जाना है ना भाई, अमाउंट तो भरना है क्या नहीं भरना है? हाँ भरना है। तो रात भर सोचता रहा अमाउंट कितना भरूं, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कितना भरूं यार। सोचते सोचते सुबह हो गई, फटाफट तैयार हुआ, सबसे पहले बैंक में लाइन में फिर से लग गया, कैशियर को चेक दिया,
कैशियर को जैसे ही चेक दिया, कैशियर हंसने लग गया। कह रहा भाई साहब अजीब आदमी हो, आपने अमाउंट तो आज भी नहीं भरा। बोला यार लाओ दे दो चेक वापस। फिर उसने चेक वापस लिया, जेब में रखा और बैंक से बाहर आ गया। अब मूड उस दिन बड़ा अच्छा था, करोड़ों अरबों रुपया जेब में। सोचा चलो घर जाके क्या करेंगे, एक दो कस्टमर से मिल लेता हूं जाते जाते। उस दिन भी वो एक दो कस्टमर से मिलने गया और उसकी उस दिन भी डील फाइनल। कमाल है यार, पहले तो एक साल से कभी कोई डील फाइनल नहीं होती थी। उस दिन भी उसने कुछ पैसा कमाया, मजा आया, भरपेट खाना खाया, बहुत मजा आ रहा है। तीसरे दिन थोड़ी देर सोया, रात को थक गया था, सुबह उठा, सबसे पहले बैंक में लाइन में लग गया, कैशियर को चेक पकड़ाया। कैशियर फिर हंसने लग गया, यार तू पागल आदमी। बोला क्यों? बोला अमाउंट तो भर के ला यार। बोला ओहो। फिर चेक ले लिया उसने, जेब में रख लिया। फिर बैंक से बाहर आया, फिर उसने सोचा अब घर जाके क्या करूंगा, कुछ काम ही कर लेते हैं। फिर क्लाइंट से मिलने गया और फिर क्या हो गया, अगले दिन फिर डील फाइनल, फिर पैसा कमाया। उसके दिमाग में एक बात आ गई, यार शायद मेरे अच्छे दिन आ गए। वो आजकल टीवी में सब बोल रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, तो वो भी बोल रहा है शायद मेरे अच्छे दिन आ गए यार, पहले बुरे दिन थे अभी अच्छे दिन आ गए। और उसको ये भी लगने लगा कि सुबह सुबह बैंक जाना बहुत शुभ होता है, ये भी उसको लगने लगा। ठीक है जी, ऐसे लाइफ चल रही है। रोज सुबह उठता था, नहा धो के बैंक में चला जाता था, लाइन में लगता था, कैशियर भी हंसता था। अब तो कैशियर बहुत ज्यादा हंसने लग गया, वो भी हंसता था, चेक को जेब में डालता था, काम करता था, हर रोज पैसा कमाता था। करते करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे ही बीत गए। उसको समझ ही नहीं आया भरूं क्या, चेक में क्या अमाउंट भरूं, क्या अमाउंट लिखूं। उसके पास थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया, उसने एक छोटी सी कार खरीद ली, क्योंकि हर रोज इनकम हो रही थी ना। छोटी सी कार खरीद ली उसने, सेकंड हैंड एक छोटी सी कार खरीद ली। बड़ी खुशी हुई। उस कार में जब वो बैठा तो उसको लगा यार मेरे वही दिन दोबारा से वापिस आ रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब लेकिन रोज सुबह वो क्या करता था, उठता था, तैयार होता था, बैंक जरूर जाता था। सारे बैंक वाले उसको जानने लग गए थे, सब उसको पहचानने लग गए थे, बैंक जरूर जाता था। तो ऐसी चल रही थी जिंदगी। करते 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 8-9 महीने बीत गए। उसने एक छोटा सा घर भी खरीद लिया, EMI पर, इंस्टॉलमेंट पर। मजा आ गया, घर भी हो गया, कार भी हो गई, इनकम भी आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। एक दिन वो बैठा और उसने सोचा यार बहुत हो गया, अब तो मैं कल पैसा निकाल के ही रहूंगा यार, बहुत दिन हो गए यार, ये कोई बात हुई क्या, ये तो बेवकूफी वाली बात है। तो चेक में अमाउंट लिखने से पहले ऊपर डेट लिखते हैं ना, जब वो डेट लिखने लगा तो उसको याद आया यार 1 साल पूरा होने में 1 महीना बचा है बस। अब अगर मैं पैसा निकाल भी लेता हूं तो 1 महीने बाद वापस करना है। अब 1 महीने में तो कोई फायदा नहीं है पैसे का, तो मैं एक काम करता हूं, पैसा निकालता ही नहीं। उसने चेक फिर से जेब में रख लिया, लेकिन रोज सुबह बैंक में जाता रहा वो, क्योंकि उसको ये लगने लग गया था कि बैंक में जाना क्या है, शुभ है मेरे लिए। 1 साल पूरा हो गया। अब वो दिन आ गया जिस दिन उसको मिलने जाना था उस बिजनेसमैन से। सुबह सुबह तैयार हुआ, नया सूट खरीदा, अच्छे कपड़े खरीदे, अच्छे से तैयार हुआ, अपनी गाड़ी को चमकाया, गाड़ी ड्राइव की, उसी पुल पर खड़ा हो गया जहां पर कि पिछले साल वो बिजनेसमैन आज ही के दिन, आज ही के समय मिला था। आज बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, वो अच्छी लग रही थी। यही ठंडी हवा 1 साल पहले भी चल रही थी, लेकिन अच्छी नहीं लग रही थी। पानी भी बड़ा अच्छा लग रहा था नीचे बहता हुआ, जो कि पहले अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत बढ़िया मूड में खड़ा हुआ है, गाना गा रहा है और वेट कर रहा है कि वो बिजनेसमैन कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, थक गया वो खड़े खड़े। फिर भी उसे उम्मीद थी कि वो आएगा। वो खड़ा हुआ था, अंधेरा होने लगा, एकदम से शाम सी हो गई, हल्का हल्का अंधेरा हो गया।
अब जब हल्का हल्का अंधेरा हो गया तो उसको लगा यार इतना बड़ा बिजनेसमैन है, शायद भूल गया होगा। उस जमाने में टेलीफोन वगैरह भी बहुत कम हुआ करते थे। उसने बोला शायद कल आ जाएगा, अब मैं घर चलता हूं, कल आ जाऊंगा फिर से। अब वो अपनी कार की तरफ बढ़ा, जैसे ही उसने अपनी कार में अपनी चाबी लगाई, पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। ये वही आवाज थी जो 1 साल पहले आई थी। वो पहचान गया, अरे वो बिजनेसमैन आ गया। फटाफट देखा उसने कहां से आवाज आई, वहीं से जहां से पिछली बार आवाज आई थी। तो वही बूढ़ा आदमी भागता हुआ आ रहा है पहले की तरह। बड़ा खुश हो गया, उसको लगा जैसे भगवान सामने आ रहा हो। वो भी उसकी तरफ भागा। उसको लगा कि इस बुजुर्ग आदमी को ज्यादा ना भागना पड़े मुझसे मिलने के लिए, मैं भाग के जाता हूं उसके पास। वो भाग के जाने लगा वहां। इतने में पीछे से गाड़ी रुकी, एक एम्बुलेंस रुकी। उस एम्बुलेंस में से 2 नर्सेज उतर कर आई। नर्स, हॉस्पिटल में नर्स होती है, नर्स। और उन दोनों नर्स ने उस बूढ़े आदमी को ऐसे हाथ से पकड़ लिया और उसको घसीटते हुए एम्बुलेंस में ले गई, घसीटते हुए। और उसको एम्बुलेंस में धक्का दिया और बाहर से कुंडी बंद कर दी। वो बिजनेसमैन हैरान, यार ये हो क्या रहा है? इतने बड़े अमेरिका के सबसे अमीर आदमी को ऐसे धक्का देकर बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है ये, समझ नहीं आ रहा है। ऐसे पागल हो रहा है, एकदम भागता हुआ गया, हाफता हुआ। उसने बोला, नर्स ये क्या कर रहे हो? बोले क्या हुआ? नर्स बोली क्या हुआ? वो बिजनेसमैन बोला कि आप ये अमेरिका के सबसे अमीर आदमी, इस इतने बड़े बिजनेसमैन को ऐसे धक्का देके अंदर बंद कर रहे हो, बात क्या है, क्या हुआ? नर्स ने बोला पहले आप बताइए आप कौन है? बोला जी मैं एक बिजनेसमैन हूं, आज से ठीक 1 साल पहले मैं यहां मरने आया था और ये मुझे मिले और इन्होंने मुझे एक ब्लैंक चेक दिया और आज मैं इनको चेक वापस करने आया था। तो वो नर्स हंसने लग गई। नर्स हंसने लग गई और वो नर्स बोली कि देखिए भाई साहब, आप जो भी हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो बूढ़ा आदमी है, ये अमेरिका का सबसे अमीर आदमी नहीं है। ये एक पागल है जो कि पिछले 15-20 सालों से हमारे पागल खाने में बंद है। जब भी इसको मौका मिलता है भागने का, ये अपना नया सूट पहनता है, चेकबुक उठाता है और इस पुल पर घूमता रहता है और आते जाते लोगों को चेक बांटता रहता है। ये थी मेरी कहानी। अब इस कहानी को लेकर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये समझ